यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक ना, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे ना बच्चे हमने। क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.5 एंड क्वेश्चन नंबर 21 is of all the closed cylindrical cans of all the closed cylindrical cans इट मीन्स सिलेंड्रिकल कैंस है तो क्या शेप होगी? राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 cubic centimeters 100 cubic centimeter. Find the dimensions of the can. Find the dimensions. Find the dimensions of cans which has the maximum surface area. Which has maximum surface area. बेटा आपको क्या बोला था मैंने? आपको सबसे पहले क्या देखना है कि किसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है। किसे मैक्सिमम शो करना है? मैक्सिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है तो हम सरफेस एरिया को फंक्शन लेकर चलेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्लोज सिलेंड्रिकल कैन है, इट मीन्स सिलेंडर, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, तो 2 पाई आर इंटू surface area of the cylinder is 2 pi r into r plus h. It means 2 pi r h plus 2 pi r square. अब बेटा अगर हम डिफरेंशिएट करें तो आप देखेंगे राइट साइड में दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से हैं वेरिएबल? रेडियस एंड द हाइट। यस बेटा, नाउ एम आई ऑडिबल? यस बेटा, सुन पा रहे हैं अब आप? क्लियर है ना? अब आपको सामने बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है? ओके बेटा, हमें सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना था, तो सरफेस जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसे हम फंक्शन लेकर चलते हैं। तो हमने फंक्शन क्या लिया? सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, क्या? रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, किसकी हेल्प से? गिवन, क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की हेल्प से हम एक वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। और कितना गिवन है आपको वॉल्यूम? वॉल्यूम इज गिवन टू अस दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। 100 is equal to pi r square h। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर r स्क्वायर भी है और r भी है, तो क्या ज्यादा इजी होगा? r स्क्वायर और r दोनों की वैल्यू पुट करना या ओनली h की वैल्यू पुट करना? बेटा h की वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी रहेगा। r की आपको यहाँ भी डालनी पड़ेगी,
यहाँ भी डालनी पड़ेगी वैल्यू। तो ज्यादा इजी है क्या पुट करना, h की वैल्यू पुट करना। h की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एक ही वेरिएबल आ जाएगा r, इसलिए मैं यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, h की। तो h क्या आ जाएगा 100 बाय पाई आर स्क्वायर। बेटा मैंने h की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी है, क्योंकि r की वैल्यू तो यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी और यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r एंड हाइट इज 100 बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, अब आपके पास एक ही वेरिएबल है दैट इज रेडियस, तो आप पाई से पाई कैंसिल आउट, एक आर से आर कैंसिल आउट, तो 200 डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएट द सरफेस फंक्शन, सरफेस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर देंगे। आपके पास एक वेरिएबल है आर, तो डिफरेंशिएट कीजिए 200 एज इट इज, आर रेज पावर -1 है, आर रेज पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा -1 बाय आर स्क्वायर। 2 पाई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r। नाउ पुट ds by dr equal to 0 पुट कर दीजिए, which implies -200 by r square plus 4 pi r equal to 0. It means 4 pi r is equal to 200 by r square. R cube is equal to 200 by 4 pi. R is equal to 50 by pi whole raised to the power 1 by 3. बेटा आपको डायमेंशंस भी पूछी थी, डायमेंशंस में रेडियस और हाइट भी बतानी थी आपको। तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, हाइट हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। जहां से आपने एक वेरिएबल एलिमिनेट किया है वहां से हाइट आ जाएगी जब आप रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, तो रेडियस और हाइट आ जाएगी। लेकिन सरफेस एरिया मैक्सिमम शो करने के लिए आपको सरफेस एरिया, इस इक्वेशन को मैं 1 लिख देती हूँ। आपको ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट अगेन, differentiating equation first again, we will get second order derivative that is equal to -200 as it is, r raised to the power -2 का डेरिवेटिव क्या होगा, r raised to power -2 का डेरिवेटिव होगा -2 by r cube। r raised to power -2 का डेरिवेटिव क्या होगा -2 r raised to power -3, यानी कि -2 by r cube। उसके बाद 4 पाई r है, तो 4 पाई तो एज इट इज, और r का डेरिवेटिव क्या होगा 1, दैट इज इक्वल टू 400 by r cube plus 4 पाई। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट रेडियस तो बेटा पॉजिटिव ही होगी हमेशा, तो रेडियस क्या है 50 बाय पाई होल रेज़ पावर 1 बाय 3। जब आप रेडियस को की वैल्यू पुट करेंगे ये फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही होगी, दैट इज 50 बाय पाई होल रेज़ पावर 1 बाय 3। इट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस मिनिमम। आपको मैक्सिमम शो करना था इसमें, तो प्लस माइनस की इसमें मिस्टेक हुई होगी। क्वेश्चन नंबर मिनिमम शो करना है। हाँ जी बेटा मैंने गलत लिखा है, विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। क्वेश्चन है विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया प्रूव करना था। तो ग्रेटर देन 0 इट मींस मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया प्रूव हो गया। लेकिन डायमेंशन यानी रेडियस फाइंड आउट किया, हाइट यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। हाइट क्या आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय पाई, और रेडियस कितनी है 50 बाय पाई होल रेज़ टू द पावर 1 बाय 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपके पास हाइट। तो डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिया आपने, रेडियस और हाइट निकाल ली। मिनिमम प्रूव करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो क्या आया
greater than 0, therefore surface area would be minimum. पर जिसको मैक्सिमम या मिनिमम आपको शो करना है उनसे आप फंक्शन लेकर चलेंगे और गिवन की हेल्प से एक वेरिएबल ले आएंगे और फिर डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 21. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है अ वायर ऑफ लेंथ of length 28 meter, a wire of length 28 meter is cut into two pieces. Is cut into two pieces. One of the pieces to be made into a sphere. एक पीस से स्क्वायर बनाना है और दूसरे पीस से सर्कल बनाना है. तो लेंथ बतानी है इन दोनों पीसेस की सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्फीयर एंड सर्कल इज मिनिमम. सो दैट आपको लेंथ बतानी है दोनों पीसेस की. मैं लिखी नहीं है पूरी स्टेटमेंट. आपको दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्फीयर एंड सर्कल would be minimum. ठीक है, तो ये जो दो पार्ट हैं इनकी लेंथ मैं एज्यूम, अगर मैं एक पार्ट की लेंथ x एज्यूम कर लेती हूँ, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x. आपको ये जो दो पार्ट एज्यूम, एक वायर जिसकी लेंथ 28 गिवन है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है जिन दो पार्ट्स की आपको लेंथ बतानी है. तो मैं फर्स्ट पार्ट की लेंथ एज्यूम कर रही हूँ. लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x मीटर. तो पूरा 28 मीटर है तो सेकेंड पार्ट की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 28 माइनस x मीटर. सेकेंड पार्ट की लेंथ हो जाएगी 28 माइनस x मीटर. अब बेटा आपको क्या बोला है, मैक्सिमम या मिनिमम शो किसे करना है? कंबाइंड एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द सर्कल. इन दोनों के एरियाज के सम को. पहली बात तो वो क्या कह रहा है, एक पार्ट से स्फीयर बनाया है और एक पार्ट से क्या बनाया है? सर्कल. मैंने अज्यूम कर लिया लेट from the first part, फर्स्ट जो पार्ट है x मीटर जो फर्स्ट पार्ट है x मीटर, उससे उसने सर्कल बनाया है. तो इस वाले से क्या बनाया होगा उसने? स्फीयर. कोई भी एज्यूम कर सकते हैं वैसे. फर्स्ट पार्ट से मैंने सर्कल एज्यूम कर लिया और सेकंड पार्ट से मैंने एज्यूम कर लिया कि उसने स्फीयर बनाया है. अगर x मीटर की लेंथ है, x मीटर की लेंथ से सर्कल बना लोगे तो ये जो x मीटर है वो सर्कल की क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस. बेटा आपके पास x मीटर लेंथ की कोई वायर है, इस x मीटर लेंथ की वायर से अगर आप सर्कल बना लेते हैं तो ये x मीटर सर्कल की क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस. इट मीन्स अगर आप x मीटर से सर्कल बना रहे हैं तो ये x क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. ये जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस को मैंने r ले लिया. तो सरकमफ्रेंस किसकी इक्वल होगी? x मीटर की इक्वल होगी. तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी? x बाय 2 पाई. ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर. और रेडियस क्या है? x बाय 2 पाई. तो क्या आ गया? पाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. That is equal to
एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ सर्कल। अब बेटा हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ द स्फीयर। ये जो 28 माइनस एक्स था, इससे क्या बनाया है? जो 28 माइनस एक्स लेंथ की दूसरा पार्ट है, उससे क्या बनाया है? स्फीयर। तो इस स्फीयर का पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि आप इस 28 माइनस एक्स जो लेंथ है उससे स्फीयर बनाएं तो बाउंड्री हो जाएगी ना 28 माइनस एक्स। तो 28 माइनस एक्स क्या है? पेरीमीटर ऑफ द स्फीयर। और स्फीयर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? स्फीयर की सभी साइड्स इक्वल होंगी, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 4x। तो स्फीयर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 टाइम्स साइड। ये स्फीयर है, स्फीयर की साइड को मैंने ऐसे लिख दिया। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? जो आपके पास वायर का टुकड़ा था दूसरा 28 माइनस एक्स मीटर का। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 into side is 28 minus x. It means side of the sphere, side of sphere is equal to 28 minus x divided by 4. Side of the sphere क्या आ गई? 28 minus x divided by 4. ये आ गया side of the sphere. अब area of sphere क्या होगा? Area of sphere is, area of sphere क्या होगा? Side sphere, area of the sphere is side sphere. It means 28 minus x divided by 4 whole square. क्वेश्चन में क्या बोला था? कंबाइंड एरिया को क्या प्रूव करना है? शो दैट द कंबाइंड एरिया वुड बी मिनिमम। तो इन दोनों के कंबाइंड एरिया को हम फंक्शन लेकर चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा सबको कि मैंने ये सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लिया और ये स्फीयर का एरिया। तो अब हम इसके बाद क्या लेकर चल रहे हैं? द कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्फीयर। कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्फीयर, जिसे आपको क्या प्रूव करना है? कंबाइंड एरिया को मिनिमम। कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्फीयर क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये तो सर्कल का है, और स्फीयर का 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर। तो आपके पास ये एरिया फंक्शन आ गया। इस एरिया फंक्शन को अब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। तो डी ए बाय डी एक्स ए की वेरिएबल है, दैट इज एक्स। 1 बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, एक्स के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x। 1 बाय 16 तो कांस्टेंट है। 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा। 28 minus x into d by dx of 28 minus x into d by dx of 28 minus x, that is minus 1. इसके बाद क्या करते हैं हम? कुछ dA by dx equal to 0 पुट कर दीजिए, which implies 20x upon 4 pi is equal to 2 by 16. तो 28 minus x divided by 8, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 16x is equal to 4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स। ठीक है, इस 4 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो 4x इज इक्वल टू 28 पाई माइनस पाई एक्स। आपको x फाइंड आउट करना है, तो x क्या आ जाएगा? 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 28 पाई। तो x अगर कॉमन लें तो 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 28 pi. It means x is equal to 28 pi divided by, it means x is equal to 28 pi divided by 4 plus pi. x आ गया। तो एक पीस की लेंथ पता चल गई, तो आप दूसरे पीस की लेंथ कैसे निकाल सकते हो? 28 माइनस एक्स। लेकिन इस एरिया को क्या शो करना था? मिनिमम भी शो करना था। मिनिमम शो करना था तो आप
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए अगेन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए अगेन, तो d2a बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 2/4 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2/16 तो कांस्टेंट है, 28 का डेरिवेटिव 0 और माइनस x का डेरिवेटिव -1, मीन्स क्या आ जाएगा 1/2 पाई प्लस 1/8, क्लियरली दैट इज ग्रेटर देन 0। आप इसमें ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया, ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एरिया, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन्स द कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। यही प्रूव करना था सर। सर दूसरे पार्ट की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है, तो एक पार्ट की लेंथ है, ये दूसरे पार्ट की लेंथ क्या होगी, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स क्या है, एक्स है 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, तो 4 प्लस पाई इज एलसीएम, 28 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 28 पाई प्लस 28 माइनस 28 कैंसिल आउट डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। तो ये दोनों पार्ट्स की लेंथ आ गई, फर्स्ट पार्ट की लेंथ ये है और दूसरे पार्ट की लेंथ ये है, और साथ साथ हमने ये भी प्रूव कर दिया कि कंबाइंड एरिया क्या होगा, मिनिमम। नेक्स्ट है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 22। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट के 3-4। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है ये क्वेश्चन सेम, तो मैं वहां नहीं करवाऊंगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है बिल्कुल सेम क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, prove that the volume of the largest pond, prove that the volume of largest pond, volume of largest pond that can be inscribed, that can be inscribed, can be inscribed in a sphere of radius r, in a sphere of radius r is 8/27 of the volume of the sphere, of the volume of sphere। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। आपको क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉन्ड, यानी कि लार्जेस्ट दिखाना है, यानी कि मैक्सिमम दिखाना है, किसे मैक्सिमम दिखाना है, कॉन के वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। आपको कॉन के वॉल्यूम को क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है। तो कॉन का वॉल्यूम, and it is given that the cone is inscribed in a sphere। कौन कहाँ है, एक स्फीयर में इंस्क्राइब किया है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर में एक कौन इंस्क्राइब किया गया है, कौन इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर कौन इज इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इस स्फीयर की रेडियस आपको क्या गिवन है, आर, ये सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है ये ओ। तो अगर रेडियस आर है तो मैं कह सकती हूँ कि ओ ए जो है आर है, कैपिटल आर,
स्फीयर की रेडियस, और ये जो कॉन है इस कॉन की रेडियस मैंने ले ली है स्मॉल आर। ये जो कॉन है इस कॉन की रेडियस स्मॉल आर ले ली है मैंने, ठीक है। इसे मैंने पॉइंट को एम कह दिया, इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया और इस पॉइंट को मैंने बी कह दिया। तो एम सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉन एंड हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ कॉन क्या होगी, हाइट ऑफ कॉन ये सेंटर ओ ए प्लस, बेटा हाइट ऑफ द कॉन क्या होगा, ओ ए प्लस ओ एम, ओ ए प्लस ओ एम, ये हाइट ऑफ द कॉन होगी। और ओ ए क्या है, ओ ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, दैट इज ओ ए, ओ ए या फिर ओ सी भी कह सकते हैं बेटा, ओ ए और ओ सी, ओ सी भी कैपिटल आ रहा है, देखिए सेंटर से और स्फीयर को टच हो रहा है, ओ सी भी कैपिटल आर है और ओ ए भी कैपिटल आर है। बेटा हमने स्फीयर की जो रेडियस है, स्फीयर की रेडियस को कैपिटल आर हमें बोला गया था लेना है, तो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर थी, तो कॉन की रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया, कॉन की रेडियस को मैंने स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स ज्यादा ना आए, हम एलिमिनेट भी तो करने पड़ेंगे ना वेरिएबल्स, तो इसलिए मैंने, आप एच भी लिख सकते हैं लेकिन एच फिर किसके इक्वल होगा, ये ए एम एच है हाइट ऑफ द कॉन, ए एम इज द हाइट ऑफ द कॉन, और हाइट ऑफ द कॉन किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ एम, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द कॉन को मैं स्मॉल एच से अगर रिप्रेजेंट करूं, height of the cone is small h, height of the cone को मैं small h से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, height of the cone जो किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ओ एम, ओ ए प्लस ओ एम, ओ ए तो हमें गिवन है बेटा, तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, ओ एम को मैंने एज्यूम कर लिया, लेट ओ एम इक्वल टू स्मॉल एक्स, बेटा क्योंकि मैंने एज्यूम किया है, क्योंकि मैंने ओ एम को एज्यूम किया है, लेट ओ एम इक्वल टू एक्स, तो ये वेरिएबल है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है तो ये वेरिएबल है, तो पूरे क्वेश्चन में मैं एक ही वेरिएबल लेकर चलूंगी, दैट इज स्मॉल एक्स, मींस राइट साइड में मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है, और वो एक वेरिएबल में क्या रखूंगी, स्मॉल एक्स रखूंगी, ओ एम को मैंने क्या ले लिया, एक्स, तो हाइट ऑफ द कॉन एच क्या हो गई, आर प्लस एक्स। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, यहाँ तक क्लियर है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ, रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें गिवन थी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें गिवन थी कैपिटल आर, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू कैपिटल आर। अब हमें कॉन पर आते हैं, तो कॉन की रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले लिया और हाइट को मैंने स्मॉल एच, स्मॉल एच किसके इक्वल होगा, स्मॉल एच ए एम के इक्वल होगा, और ए एम यानी कि ए ओ प्लस ओ एम, ए ओ तो बेटा कैपिटल आर है और ओ एम को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, क्योंकि आर हमें गिवन है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आर हमें गिवन है, देयरफॉर आर इज कांस्टेंट, ये जो आर हमें गिवन है ये रेडियस, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमें गिवन है, जो हमें गिवन होता है उसे हम कांस्टेंट लेकर चलते हैं, आपको बताया था मैंने, जो हमें गिवन होता है हम उसे कांस्टेंट लेकर चलते हैं, तो रेडियस गिवन है तो रेडियस कांस्टेंट है। अब बेटा हमें मैक्सिमम मिनिमम दिखाना किसे है, हमें वॉल्यूम ऑफ द कॉन को दिखाना है मैक्सिमम, तो किसे फंक्शन लेकर चलेंगे हम, वॉल्यूम को फंक्शन लेकर चलेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कॉन को हम फंक्शन लेकर चलेंगे, तो स्टार्ट कीजिए, वॉल्यूम ऑफ द कॉन को हम फंक्शन लेकर चले, वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई/3 तो कांस्टेंट है, अब बेटा हमें तो एक ही वेरिएबल रखना है, क्या वेरिएबल का रखेंगे हम, स्मॉल एक्स रखेंगे,
मैं पूरे राइट साइड में एक ही वेरिएबल रखूंगी, क्या, स्मॉल एक्स। तो या तो कैपिटल आर आ सकता है, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, कांस्टेंट। या तो कैपिटल आर आ सकता है या फिर स्मॉल एक्स, क्योंकि एक वेरिएबल जो मैं रख रही हूँ वो क्या रख रही हूँ, स्मॉल एक्स। तो ये जो साइड है राइट हैंड साइड, किसमें चेंज हो जानी चाहिए, कैपिटल आर और एक्स की टर्म्स में चेंज हो जानी चाहिए। राइट हैंड साइड कैपिटल आर और स्मॉल एक्स की टर्म्स में चेंज हो जानी चाहिए। वो क्या करें, स्मॉल आर नहीं रखना ना, स्मॉल आर भी वेरिएबल है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एक्स को तो बेटा हम आर प्लस एक्स रख लेंगे, तो एक ही वेरिएबल आएगा एक्स। तो h को तो हम लिख लेंगे कैपिटल R प्लस एक्स। तो स्मॉल r को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, कैसे, इन द राइट एंगल ट्राइंगल OMC, in the triangle, in the right angle triangle OMC, OC square is equal to OM square plus MC square होगा। OC is capital R, OM is small x and MC is small r। तो आप यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स। आ गया ना बेटा, अब एक ही वेरिएबल होगा आपके पास, क्या, स्मॉल एक्स। क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर को तो हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर को तो क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स और स्मॉल एक्स को क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर प्लस एक्स। बस इतना समझ में आ जाए तो बस आगे तो बिल्कुल सिंपल है कि मुझे राइट साइड में एक वेरिएबल मैंने सिर्फ एक्स रखा जो मैंने खुद से अज्यूम किया था, तो मैंने स्मॉल आर को भी आर और एक्स के टर्म्स में चेंज कर लिया इस ट्रायंगल की हेल्प से, और हाइट तो पहले ही मेरे पास आर प्लस एक्स थी। तो अब हमारे पास राइट साइड में एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स, क्योंकि आर तो हमें गिवन है, तो आर क्या है, कांस्टेंट। तो अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना कर लेने के बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एक्स माइनस आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही वेरिएबल है एक्स, डिफरेंशिएट कीजिए। पाई बाई 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। आर क्यूब कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1। आर कांस्टेंट माइनस आर कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x। नाउ पुट dv by dx इक्वल टू 0। dv by dx को 0 रखें, क्या आ जाएगा, dv by dx को 0 रखेंगे तो which implies पाई बाय 3 इंटू माइनस, मैं इस टर्म को पहले लिख रही हूँ, माइनस 3x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाली टर्म लिख रही हूँ माइनस 2rx और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई बाय 3 तो वहां जाकर 0 हो जाएगा, और इस पूरी इक्वेशन से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मींस वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 2rx माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको बेटा x फाइंड आउट करना है ना, हमें तो x चाहिए, अगर x आ जाएगा तो हाइट पता चल जाएगी हमें, ठीक है। और स्मॉल r फाइंड आउट करने के लिए भी x चाहिए आपको, तो ये इस क्वाड्रेटिक से x पता चल जाएगा। नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन x तो हमें बेटा खुद पुट किया है वेरिएबल, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आपको। x वेरिएबल हमने खुद पुट किया है, तो वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो हमने ये क्वाड्रेटिक बन गई x में, क्वाड्रेटिक बन गई x में, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, माइनस बी क्या है, b है 2r, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, सी क्या है, माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस 2r प्लस माइनस 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 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 4 16, तो रूट 16 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो माइनस 2r प्लस 4r बाय 6, और दूसरा माइनस 2r माइनस 4r बाय 6, ठीक है।
तो x की वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यूज आई 2r/6 यानी कि r/3 कॉमा -6r/6 तो माइनस r। बेटा x नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, x नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इट मींस इज नॉट पॉसिबल। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल टू r/3। इट मींस वी हैव x इक्वल टू r/3। यस बेटा, क्लियर है बच्चे यहाँ तक सबको कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास r/3। अब हमें क्या काम करना है, एक तो लार्जेस्ट शो करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को नेगेटिव दिखाना है, दूसरा क्या प्रूव करना है कि वॉल्यूम जो है किसके इक्वल है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि ये वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाना चाहिए 8/27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर की रेडियस क्या है कैपिटल आर, यानी कि वॉल्यूम हमें ओनली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको वॉल्यूम क्या चाहिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ओनली इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, और लार्जेस्ट शो करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम को लार्जेस्ट शो करना तो बहुत इजी है, कैसे यहाँ ये मेरे ऊपर बेटा यहाँ ये स्टेप्स के बाद एक बार लार्जेस्ट कैसे शो करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसे एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए आप, तो d2v/dx² क्या आ जाएगा, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, -2r एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, -3 एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो क्या आ जाएगा π/3 इंटू -2r -6x, और r क्या है x/3, r की वैल्यू पुट कर दो आप x की वैल्यू पुट कर दें आप r/3, तो -2r दैट इज -4r इंटू π/3, तो क्लियरली नेगेटिव है ना, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा, दैट इज लेस देन 0, इट मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इट मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसलिए वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव कर दिया हमने। अब बस एक ही काम करना है, क्या, वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर लेकर आना है। ये वॉल्यूम था, हमें क्या शो करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है दैट वॉल्यूम of the cone is 8/27 of the volume of the sphere. Volume of the sphere क्या होता है 4/3 pi r3, ये शो करना है, इट मींस वॉल्यूम को कैपिटल आर के टर्म्स में लेकर आना है, तो अपने आप शो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम में एक्स और है, कैपिटल आर, तो यानी कि हमें एक्स एलिमिनेट करना है, यानी कि स्मॉल एक्स की वैल्यू किसकी टर्म्स में पुट करनी है, कैपिटल आर है हमारे पास है ना स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल आर की टर्म्स में, तो बस अब आपको ये करना है, यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर पुट करनी है, पुट कर दीजिए, आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर पुट करनी है, तो स्मॉल एक्स क्या है r/3, तो r/3 होल स्क्वायर, तो r²/9 into r plus x is r/3, it means we have pi/3, ये तो आपको प्रूव करना है, pi/3 into 9 LCM, 9r² minus r², that is 8r²/9, 3 is LCM, 3r plus r, that is 4r, ठीक है। अब आपको बेटा क्या प्रूव करना है 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो 8/27 बाहर लिख लो, 8/27 आपने बाहर लिख लिया, बाकी क्या बचा देखो 4/3 पाई आर क्यूब, ये बचा ना, 8/27 बाहर लिख लिया, तो क्या बचा 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये प्रूव करना था। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, लार्जेस्ट शो कर दिया था ना हमने, मिनिमम नेगेटिव आया था आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो वॉल्यूम किसके इक्वल प्रूव करना था, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। हमने प्रूव कर दिया 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। Show that the right circular cone क्वेश्चन नंबर 24 है, show that the right circular cone right circular cone of least curved surface of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base, √2 times the radius of the base। क्या क्वेश्चन है बेटा, एक राइट सर्कुलर, ये राइट सर्कुलर कॉन है, शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन है जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर ले ली, हाइट स्मॉल एच ले ली, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आपको क्या करना है, इस कॉन के सरफेस एरिया को लीस्ट प्रूव करना है। तो आप किसे फंक्शन लेकर चलेंगे, कर्व सरफेस एरिया को आप फंक्शन लेकर चलेंगे। कॉन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, कर्व सरफेस ऑफ द कॉन इज पाई आर एल। तो आपको सरफेस एरिया को लिस्ट दिखाना है, तो सरफेस एरिया को फंक्शन लेकर चले। गिवन क्या है, वॉल्यूम इज गिवन टू अस, इसकी हेल्प से हम वेरिएबल दो है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा यहाँ से तो आप आर स्क्वायर या एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है, एल। तो बेटा पहले क्या करें आप, एल को किसकी टर्म्स में लिख लें, एच और आर की टर्म्स में लिख लें। कैसे लिख सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट मीन्स आप एल को क्या लिख सकते हैं, एल को लिख सकते हैं अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, एल को वी कैन राइट एल अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब बेटा आर और आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि मुश्किल हो जाएगा। आर और आर स्क्वायर दोनों की वैल्यू डालना मुश्किल हो जाएगा ना, तो क्या ज्यादा इजी है, एच की वैल्यू पुट करना ज्यादा इजी है। तो यहाँ से एच फाइंड आउट कर लेते हैं। एच क्या हो जाएगा,
3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो हम h की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। h की वैल्यू क्या है, 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बेटा राइट साइड में आपके पास ओनली वन वेरिएबल है, दैट इज आर। अब आपके पास बस एक ही वेरिएबल है, दैट इज आर, लेकिन आपके पास रूट आ रहा है। बेटा रूट में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आंसर गलत नहीं आएगा, इससे भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन रूट में क्योंकि डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इससे पहले भी मैंने एक बार किया था कि जब रूट आता है तब मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देती हूँ, क्योंकि अगर सरफेस एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम है तो सरफेस एरिया भी मैक्सिमम होगा, सरफेस एरिया का स्क्वायर मिनिमम है तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, मिनिमम। यानी किसी फंक्शन का स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो फंक्शन में मैक्सिमम होगा, किसी फंक्शन का स्क्वायर मिनिमम है तो फंक्शन में मिनिमम होगा, इसलिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो सरफेस एरिया का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा तो 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, अंदर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 7। तो सरफेस एरिया स्क्वायर इज, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज़ पावर 4। सरफेस एरिया स्क्वायर फंक्शन आ गया। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर लीजिए इस फंक्शन को। तो विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट किया करेंगे, एक्स स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 9b स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम आपको गिवन है, तो 9b स्क्वायर और आर रेज़ माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 बाय आर क्यूब। पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और आर रेज़ पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4r क्यूब। नाउ पुट d by dr of s square equal to 0 पुट कर दें, which implies, इससे क्या आ जाएगा, 9 into 2 v square divided by r cube equal to 4 pi square r cube। ठीक है, तो r cube और r cube r raised power 6 is equal to 18, 9 into 2 लिख लेंगे, 9 into 2 v square divided by 4 pi square। तो r raised power 6 क्या आ गया, r raised power 6 आ गया आपके पास 9v square by 2 pi square। आपके पास r raised power 6 आ गया 9v square divided by 2 pi square। ये आपके पास r raised to the power 6 आ गया। ओके बेटा, अब इसके बाद r raised power 6 ये आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये देखो क्या प्रूव करना था, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है, कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाने का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाना चाहिए आपके पास। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, d2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय dr स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, 9 ऊपर क्या है, -18 ये तो कांस्टेंट है, r इसको -3 का डेरिवेटिव क्या होगा, -3 r रेज़ पावर -4 प्लस 4 पाई स्क्वायर एज इट इज, और r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, दैट इज 54v स्क्वायर बाय r रेज़ पावर 4 पाई स्क्वायर r। सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं, वॉल्यूम भी हमेशा पॉजिटिव होगा, रेडियस भी पॉजिटिव, पाई भी पॉजिटिव, व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट मींस लीस्ट शो कर दिया। अब बस क्या शो करना रह गया,
आपको शो करना है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस। क्या शो करना है आपको? h इज इक्वल टू √2 r, ये शो करना है। इसका मतलब h और r में रिलेशन चाहिए आपको बस। h और r में रिलेशन कहाँ से लाएंगे बेटा? यहाँ से लाएंगे, ठीक है? यहाँ से लेके आते हैं ना हम रिलेशन। h और r में रिलेशन हम कहाँ से लाएंगे? जहाँ हमने गिवन लिखा है, ये था ना गिवन, वॉल्यूम गिवन था, तो h बाय r √2 आ जाना चाहिए। सबसे इजी मेथड आना जाना चाहिए √2। तो h बाय r निकालने के लिए मैंने दोनों साइड r से डिवाइड कर दिया। h बाय r फाइंड आउट करना है, h बाय r √2 आ जाना चाहिए, तो मैंने दोनों साइड r से डिवाइड कर दिया बाय पाई r, ठीक है? तो h बाय r क्या आ जाएगा? तो h बाय r आपके पास आ गया, नीचे वाला रब करें बेटा, यहाँ पर था r इस वापस। तो h बाय r आपके पास आ चुका है 3v बाय पाई r क्यूब। r क्यूब की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है? आप इसमें स्क्वायर रूट करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा। पावर अगर आप 1/2 कर लेते हैं दोनों साइड, आपके पास r⁻⁶ की वैल्यू है, तो r क्यूब की वैल्यू चाहिए तो पावर दोनों साइड क्या ले लेंगे? 1/2। आपके पास r⁻⁶ की वैल्यू है, अगर r क्यूब की वैल्यू चाहिए तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिख दिया, तो r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 9v² का रूट। तो r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 9v² का रूट, तो 3v डिवाइडेड बाय √2 पाई। ये बात समझ में आई? बेटा इसको मैंने यहाँ लिखा था, अब चाहिए स्टेप में एक बार और लिख देती हूँ। बेटा हमारे पास r⁻⁶ की वैल्यू थी, मैंने दोनों साइड क्या किया? रूट ले लिया। क्या करने के लिए? r क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। r⁻⁶ का रूट r क्यूब क्या आ गया? 3v डिवाइडेड बाय √2 पाई। अब ये r क्यूब की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, h बाय r इज इक्वल टू 3v डिवाइडेड बाय पाई, और r क्यूब क्या है? 3v डिवाइडेड बाय √2 पाई। 3v से 3v कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, तो h बाय r क्या आ गया? 1/1/√2 दैट इज √2, व्हिच इंप्लाइज h इज इक्वल टू √2r। और आपको ये भी प्रूव करना था कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। ओके, कंप्लीट हो गया बेटा। और थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।